सिंपल लोग हैं, हमारा अप्रोच सिंपल है, हमसे नहीं होता है, हम बोल देते हैं, हमसे नहीं हो रहा है। और अगर हमसे होता है या तो हम उसको और अपना तो बेस्ट पंकज, देते हैं। आपने तो भ्रम और भरोसे के भरोसे सारा पिक्चर जो है निपटा लिया। तो यानी ये तो सेल्समैन वाला थोड़ा आइटम लग रहा है कि इफ यू कांट कन्विंस अ पर्सन, कंफ्यूज अ पर्सन। तो आपने वो वाला जो है रूट अपनाया है। सो ये कंफ्यूजन हमारे ऑडियंसेस के लिए कब दूर होने वाली है? खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं तौफीक अहमद, आपका मेजबान। आज हम आपके साथ एक बार फिर जुड़े हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के साथ। मुझे हुआ भ्रम ये देख कर के भ्रम नाम की एक पिक्चर रिलीज हो रही है, तो देखा जाए कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ताकि हमारे मन के जो भ्रम है वो सारे हट जाएं। तो हमने जब बात करी इसके निर्माता और निर्देशक मिस्टर पंकज उपाध्याय, जो हमारे दोस्त भी हैं और हमारे भाई भी, और कहते सुनते कि एक बहुत इंटीग्रल पार्ट भी, उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट मेक दिस कॉन्वर्सेशन अ ग्रुप कॉन्वर्सेशन एंड गेट द कास्ट इन एज वेल। सो आपके सामने हम आज आए हैं साथ पंकज उपाध्याय के और उनके दो एक्टर्स, जिन्होंने भ्रम में अपनी क्रिएटिविटी का प्रेजेंटेशन किया है और बहुत इंटरेस्टिंग किया है, विच आई विल कम टू वेरी सून। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट मी स्टार्ट विद ब्रीफ इंट्रोडक्शंस। पंकज उपाध्याय, वेलकम टू कहते सुनते। ये हंगामा क्यों है भ्रमपा, क्या हो रहा है? टेल मी मोर अबाउट इट। थैंक्स, थैंक्स बाय, थैंक्स तौफीक, थैंक्स रेडियो कहते सुनते फॉर हैविंग अस हियर एंड ये मौका देने के लिए कि हम लोग आए और हम हमारे बारे में बताएं, भ्रम के बारे में बताएं। मेरे ख्याल से पिछले 15 या 18 सालों से मैं बहुत सारी छोटी-छोटी कहानियाँ लिख रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी जिसका नाम था नॉट अलोन, और ये एक मैंने ये मोबाइल पे बनाई थी ये फ़िल्म एज़ अ लर्निंग प्रोजेक्ट 4 साल पहले। सो भ्रम की कहानियाँ इन्हीं से इंस्पायर्ड हैं, और मैं अब इसको एक फ़ॉर्मल एक रूपरेखा देकर, एक शक्ल देकर इसे फ़ॉर्मली प्रेज़ेंट करना मैंने शुरू किया है। मैंने भ्रम की एक एपिसोड 1 या पार्ट 1 आप जैसे कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये सीरीज़ ऑफ शॉर्ट फ़िल्म्स होंगी। दैट नाइट करके मैंने बनाई थी तस्नीम, ललिता और मुनीश के साथ, जो कि ऑलरेडी सिडनी वालों ने देखा है और उन्होंने बहुत पसंद किया है। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है भ्रम, और इस शॉर्ट फ़िल्म का नाम है असाइनमेंट। मेरे साथ कमल हैं और मुनीश हैं। कमल इसमें उन्होंने स्क्रीन डेब्यू बनाई है, और मुनीश के साथ मैंने बहुत सारे शॉर्ट फ़िल्म प्रोजेक्ट्स में पहले काम किया है और एक म्यूज़िक वीडियो में भी काम किया है। बढ़िया है। तो हर गुरुवार के बाद हर रविवार आपका इंतजार रहा करे कि एक नई पिक्चर पंकज भाई के पास से आने वाली है। So on that note, I'm going to move that conversation to Munish. Munish, you have been Pankaj's go-to actor for 2 times in a row when it comes to his Brahm series. You have certainly done something right for a director to trust you again. So आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या आपको लगता है कि जिस वजह से पंकज ने आपको दोबारा इस मूवी में चूज किया है? सीरियसली मेरे पास इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर तो पंकज ही दे सकते हैं। मेरे को अपनी तारीफ ही नहीं करनी। मैनी कॉल्स मी एंड से लाइक ऐसा ऐसा हमारे पास प्रोजेक्ट है एंड ऐसा ऐसा रोल है जो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें सूट करेगा, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो मैं नहीं देखता वो रोल कौन सा है, कैसा है, एंड आई जस्ट लिसन टू हिम। जो उसका ट्रस्ट है मेरे पास भाई का कि ये तेरे पे सूट करेगा, जस्ट ट्राई दिस वन। एंड इस बार वो जो रोल लेके आए थे दैट वाज टोटली ऑपोजिट। आई वोंट डिस्क्लोज लाइक क्या है वो, ताकि वो ऑडियंस को ही देखने दीजिए। एंड इनकी ये लाइक बड़प्पन कहूंगा कि उनको मेरा काम अच्छा लगता है और वो हमेशा मेरे को ही चेस करते हैं कि मुझे चल ये करना है हमको, ये प्रोजेक्ट। और एंड इट्स ऑलवेज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड आई सीरियसली लव वर्किंग विद हिम, क्योंकि ये जितने फोकस है और काम है और जितना ये कमिटमेंट है इनकी काम की तरफ, उसकी मैं तारीफ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो इसमें मुझे इनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। Thanks, Manish. Thanks for that insight. तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि चलें, when you're working with a repeated director, obviously there is a level of trust, but as an actor, it is all about making choices. तो जब आपको ये मिली choice के हम में कुछ करना है, obviously because the name goes as such, it is always almost understood कि आपको ज्यादा कुछ नहीं पता होगा उसके बारे में। yes. तो कितनी objectivity उसमें involved थी, कितना actors का pragmatism involved था और कितना trust involved था उस डिसीजन लेने में? How much were you prepared to take this on? मैं जब स्टोरी बताया पंकज भाई ने कि ऐसे ऐसे है स्टोरी और ऐसे ऐसे प्लॉट हमने डिजाइन किया है और ये रोल है,
तुम्हें कौन सा चाहिए इनमें से। तो मैंने वो चूज किया जो कि बिल्कुल डिफरेंट रोल था, जो मैंने आज तक परफॉर्म नहीं किया है। एंड जो उनका ट्रस्ट था, जो स्टोरी ने बताई मुझे, जो जो मुझे लगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, वो जो एक दूसरा रोल है वो मैं कर सकता था बिकॉज वो मेरे को सूट भी करता है। और दूसरा था कि ये मैंने कभी किया नहीं था रोल, मैं हमेशा ये क्यों कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को बताना नहीं ये रोल है क्या। तो ये टोटली ऑपोजिट है मेरी पर्सनैलिटी के। एंड जब वो कोई भी डायरेक्टर आपके पास आता है, वो बोलते हैं कि ये वाला रोल है, इसमें ये प्रोमिसेस हैं जो तुम्हें करने हैं और इसको ऐसे निभाना है। तो जो वो ऐसा ट्रस्ट आप पे दिखाते हैं कि तू कर सकता है। एंड जब आपसे स्टोरी भी बता रहे हैं, आपको चूज कर रहे हैं, तो देयर इज ए बिग बिलीफ बिहाइंड दैट। तो वो बिलीफ इतना बड़ा होता है कि जस्ट फॉल फॉर इट कि नहीं यार मुझे करना है ये रोल। आपने सवाल में ही बल्कि ना बताते वक्त भी बता दिया है, समझा दिया है कि यू आर नोन एज वन ऑफ द एस्पायरिंग और अपकमिंग विलन्स, सो टू स्पीक, कि आपको हमेशा इस तरह के ही रोल्स मिलते हैं। हाउएवर, एज मच एज वी ऑल नो, यू आर अ कंप्लीट ऑपोजिट when it comes to who you are as a person. तो हम anticipate कर रहे हैं an opposite of that. So thank you for letting us know about that. थैंक यू। इस ही नोट पे मैं जो हूँ लेकर आता हूँ कमल को इस कॉन्वर्जेशन में। कमल खजूरिया, ये सवाल जो है आपसे होगा कि भाई ये कीड़ा कब पाला आपने एक्टिंग वाला, जरा इसके बारे में बताओ। First of all, thank you to हम तो you आपको and शरीफ आदमी समझते थे। first of all, thank you to you and Radio Kehte Sunte for having us here. और ये कीड़ा मैंने कोई नहीं पाला, honestly, like as most of you know, I'm a photographer and मैं हमेशा लेंस के पीछे रहता हूँ। And with Pankaj, our friendship now, like it's been, I know him for almost 2.5 years, or we talk a lot about, you know, this creative process and all those stuff. We talk about devices and other creative things. 3-4 महीने पहले he said, Kamal, I want to I'm writing a story, और उसके लिए मेरे को तेरा, you know, I want you in that movie. और मुझे लगा टांग वांग खींच रहा है, like, you know, like just as in friends we all do that. And then रात को 10 बजे मैसेज आता है पंकज का, ये स्क्रिप्ट है, सुबह तू मुझे 5-6 बजे मिल रहा है यहाँ पे, and that's it. So I don't have a chance to say yes or no. He says तू सुबह आ रहा है, बस बात खत्म। चलो ठीक है। ऐसा लगा था कि मजाक कर रहा है, ये शायद जाके कैमरा वाला ही काम कराएगा, ऐसा तो कुछ नहीं था। और ही वाज सेट कि हाँ जाके अब मैं अगले दिन एक्टिंग करने वाला। नहीं, जब उसने मुझे सुबह रात को 10 बजे और बोला सुबह आ रहा है, तब तो मुझे लगा अब तो करना ही पड़ेगा। Like I can't say no to him now. Fair enough. So कमल ये बताइए, I mean, like jokes apart, स्क्रीन हो या थिएटर हो, चाहे वो आप रेडियो के ही माध्यम से अपनी कहानियां क्यों नहीं सुना रहे हो, there is always a daunting feeling while doing it for the first time. I believe you might have gone through a similar phase when you picked up the camera for the first time. So True. let me know what the actor inside you who was feeling कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ. Tell me more about that journey of your first time actor inside. I don't know. I still don't think I'm an actor, and that probably Pankaj will tell everyone like how good or how bad I was like during the shoot time. But then I also believe in because in his direction, whatever he was saying to me, you know, like as a like probably as a good student, I was just following his direction and कि अच्छा ऐसा करना है, वैसा करना है. And I was not thinking much about it. So like I was just going in a one-way situation, one-way road. Like whatever Pankaj is saying, I have to do that. That's all. So and I was not like, you know, I was not bothered like और कि screen पे मैं कैसा दिखूंगा या क्या होगा, कैसा होगा. I was not, honestly, I was not thinking about that. I was just following Pankaj's directions. So there was an element of trust acquired. So which essentially would be which would be basically my reason for coming back to Pankaj as well. When it comes to choosing actors, what is your process, and how did the choice of Kamal and Munish come around? What was the experience there? Okay. Munish ke saath I have worked in variety of projects now, and I can completely trust Munish.
बहुत सिंसियर है, कमिटेड है, इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ही गोज द एक्स्ट्रा माइल चीजों को करने के लिए। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगता है कि डिस्पाइट जो उसको नहीं जानते होंगे रियल लाइफ में, लंबा चौड़ा पर्सनैलिटी, रिमाइंड्स यू ऑफ राका, ही रिमाइंड्स यू ऑफ मिलिंद सोमन, इज सो गुड लुकिंग, मगर अभी वो भी इतना मूछें ही माशाल्लाह इतनी सिंपल, प्यारी लग रही है। कल ही करिए हाँ मैंने। वो इतना ही सिंपल और हम्बल बंदा है इन रियल लाइफ, और वो बिल्कुल ऑपोजिट है अपने स्क्रीन कैरेक्टर्स के, इन हिज बिहेवियर, इन हिज नेचर, वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी वेरी डिसेंट बॉय। Thank you. तो मुनीश मेरा फेवरेट है व्हेन इट कम्स टू वर्किंग ऑन रिपीट प्रोजेक्ट्स। नाउ कमल, सो मुनीश के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है, विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स विद कमल। We had Tawfiq and I had done a photography visual treat for Sydney Siders 3 years back, Vivid Sydney Experience. और कमल उसमें अचानक से हमें मिला वाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ही केम, ही वॉलंटियर्ड टू वर्क विद अस। तो मैं उस समय से आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ कमल्स बिहेवियर। बहुत ही एंडियरिंग पर्सनालिटी है, बहुत ही अंडर प्ले करता है हर चीज, बहुत रिस्ट्रेन्ड है, विलिंगनेस टू लर्न बहुत ज्यादा है। And again, I think the bonding that we share with like-minded people like Tawfiq, with Manbir bhai, with Harjot bhai, with Kamal, with Munish, मेरे ख्याल से वो ये है कि हम लोग बड़े सिंपल लोग हैं। हम लोगों में अंदर, हम लोग वी आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड पीपल, सिंपल लोग हैं, हमारा अप्रोच सिंपल है। हमसे नहीं होता है हम बोल देते हैं हमसे नहीं हो रहा है, और अगर हमसे होता है या तो हम उसको और अपना बेस्ट देते हैं। तो कमल की ये छोटी मोटी जो ट्रेट्स है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कमल का जो एंडियरिंग पर्सनालिटी है, मैं उसको सोच रहा था किस तरह से एनकैश करूं। सो अब ये फिल्म देखने के बाद लोगों को पता चलेगा ये एंडियरिंग है या नहीं। So for that they Definitely. will have So to watch. obviously the pressure is on you now that आपने इनकी capabilities और इनके talents को proper तरीके से इस्तेमाल किया नहीं, and we definitely trust that you've done justice. It's never about how good the product has come out to be. It's all about how much have you put your heart and soul into it. And the 3 people which are on my screen, I can vouch hands on heart that if they are a part of this project, apart from everything else, there's be a lot of heart and a lot of soul in that particular project. On that note, मैं आज की गुफ्तगू यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि कल आ रही है पंकज की म्यूजिक वीडियो रिलीज। आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड one reason each, Kamal आपकी तरफ से और फिर मुनीश आपकी तरफ से, why should be people watching or looking forward to watch Brahm? Kamal, I'll start with you. That's my first movie, so please watch it, guys. Definitely a very valid reason to watch this movie. Look, I Munish, told you how endearing he is. I told you this, huh? The simplicity of Kamal. I love you, Kamal. that is definitely. No, I mean, obviously, I'm watching that movie solely for that. That is my first priority of why I'll be watching this movie, because I am intrigued to watch you on screen. So, Munish, why should people watch Brahm? देखिए, ये ना एक कॉन्सेप्ट है जो पंकज भाई ने निकाला ब्रह्म का, और राइट नाउ जो सिचुएशन ऐसी चल रही है कि पीपल आर लूजिंग देयर लिव्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द ऑडियंस हु आर सफरिंग फ्रॉम द पेन, लाइक जो पहले कभी नहीं हुआ, जो अभी हो रहा है, द पैंडेमिक, एंड पीपल आर स्टिल गोइंग आउट काइंड ऑफ थिंग। सो एक रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। और ये जो हम काम कर रहे हैं ताकि वो ऑडियंस को थोड़ा जो लोग थिएटर में जाते हैं देखने के लिए, अब ये चीजें जो हैं अभी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो ये आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा एंटरटेन कर सकें। और जो आप एक लेवल से गुजर के आए हैं जो पैंडेमिक की वजह से, ताकि आप सेपरेटली वो लाइफ जी सकें इन चीजों को देख के जो पहले करते थे। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए और एंजॉय कीजिए एंड स्टे सेफ। तो दोस्तों, इस गुफ्तगू को यहीं अंजाम पे लाते हैं। जल्द ही हम आपके साथ हाजिर होंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के साथ। इन द मीन टाइम, स्टे ऑन द वॉच आउट फॉर Joy's new music video, which is coming through Euphony Films, and right after Euphony Films is bringing to you Brahm की दूसरी कड़ी. Stay tuned.